हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। और दोस्तों, हो चुकी है एक नए दिन की शुरुआत, एक सुबह की शुरुआत। तो सुबह के ना 5 बजे हैं और 5 बजे से मैं अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। तो सुबह 5 बजे ना दोस्तों इतना उजाला हो ही जाता है इस समय गर्मी के टाइम पर। तो ये उजाला इतना हो चुका और ना आसमान में काले काले बादल छाए हुए हैं इस समय ना दोस्तों। बादल तो रहते हैं लेकिन गर्मी भी बहुत होती है और बिजली भी चमकती रहती है, बादल भी बनते रहते हैं, लेकिन ना पानी नहीं बरसता है। एक बूंद भी पानी नहीं गिर रहा है इस समय। बहुत गर्मी हो रही दोस्तों। तो ना लेकिन सुबह सुबह का व्यू हमारे यहाँ का बहुत अच्छा लगता है। सुबह जब हम उठते हैं ना तो गर्मियों में ना मुझे सुबह बहुत अच्छा लगता है। सुबह का इतना अच्छा लगता है कि ठंडी ठंडी हवा सुबह चला करती है बढ़िया। बाहर बैठो अच्छे से तो बहुत अच्छा लगता है। तो फिर वही ना थोड़ी देर मैं बाहर बैठी बैठी उसके बाद फिर चली आ गई। फिर मैं लग गई थी अपने कामों में। तो वही ना वही के डेली रूटीन है दोस्तों, झाड़ू पोछा यही सब रहता है तो सुबह सुबह। लेकिन ये है ना दोस्तों कि इस समय गर्मियों की सीज़न में ना सुबह अगर जल्दी उठ पड़ो, सुबह जो भी महिलाएं सुबह जल्दी उठ पड़ती हैं ना, वो सब जानती होंगी कि सुबह जल्दी उठने से कितने फ़ायदे होते हैं हमारे। सुबह अगर हम जल्दी उठ पड़ते हैं ना तो काम भी बहुत जल्दी हो जाता है, फटाफट सारे काम होते रहते हैं। लगे हाथ सब निपटा, सुबह सुबह काम करने में मन भी लगता है, बहुत अच्छा लगता है सुबह काम करने में। और सुबह के काम में आलस भी नहीं आता है, ज़रा भी नहीं आता है आलस। फटाफट सारे काम होते रहते हैं। और सुबह के टाइम ना थोड़ा ठंडा भी लगता है मौसम, तो फिर शरीर में आलस नहीं आता, फटाफट काम करते रहो। तो फिर मैं तो ना दोस्तों सुबह जल्दी उठ पड़ती हूँ। कोई दिन है अगर आँख लग गई, नहीं नींद नहीं खुल पाई तो भले मैं ना उठूँ, किसी दिन लेट हो जाऊँ, नहीं 5 बजे तक तो मैं ज़रूर उठ पड़ती हूँ दोस्तों। और अब तो ना आयुष के स्कूल भी चालू हो गए हैं तो अब तो उठना ही पड़ेगा। 5 बजे से पहले ही उठना, मान के चलिए 4:30 बजे तो ज़रूर मुझे उठना पड़ेगा, क्योंकि ना आयुष के 7 बजे का स्कूल हो गया है। तो जब 4:30 बजे उठती हूँ दोस्तों तो जाकर मेरे सारे काम भी हो जाते हैं और आराम से लंच भी बन जाता है आयुष के लिए। तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। और जब देर हो जाती है उठने में ना तो ये शरीर में ना आलसपन आ जाता है, मन नहीं करता कोई काम करने को। वो अजीब सा होने लगता है कि कोई काम करने में मन ही नहीं लगता है कि ये काम करूँ। लगता है बस लेटे रहो या बैठे रहो यही। तो पूरी शरीर ना दर्द किया करती है। तो मैं तो यही कहती हूँ सब लोगों से कि सुबह जल्दी उठ पड़े तो सारे हमारे काम निपट जाते हैं और हमें पता भी नहीं लगता है कि कैसे हमारे काम हो गए। तो मैं ना इसी तरह सारे काम अपने करते रहती हूँ दोस्तों। और ना काम तो होते ही रहते हैं, ये तो डेली का हमारा काम है। हम महिलाओं को डेली तो ये सब करना ही होता है, झाड़ू पोछा बर्तन और खाना बनाना कपड़े धुलना। ये तो ना हमारा लगता है ना दोस्तों कि एक जैसे ना छोटे बच्चे को स्कूल जाना ज़रूरी होता है ना, कि उन्हें जाना है तो जाना है। तो ऐसे हम लोगों का भी ये काम है कि ये काम मुझे करने हैं तो करने पड़ेंगे, कुछ भी हो, मांदे हो या बीमार हो या कोई भी
कुछ भी दिक्कत हो, लेकिन ये सब काम तो हमको करने ही पड़ते हैं दोस्तों। और ना मुझे अच्छा भी लगता है अपने घर के काम करना, अपने अपने घर की साफ़ सफाई और खाना बनाना, ये सब मुझे अच्छा भी लगता है। मैं मतलब अपने हाथ से ही सब करती रहती हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है इन कामों से, क्योंकि हमारे घर का काम है दोस्तों, तो हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और अपने घर का काम करने में कैसा शर्म, काम तो जो ना कहते हैं ना दोस्तों, जो इस पृथ्वी पे आया है उसे तो कोई नहीं कोई तो कार्य करना ही पड़ता है, और जो हमारा कार्य है वो तो हमें करना ही पड़ेगा। तो मैं तो सारे अपने घर के काम खुद ही करती हूँ, क्योंकि ना मुझे अच्छा भी लगता है और हमारा फ़र्ज़ भी है दोस्तों। जिस जीवन मिला है तो हाथ पैर तो चलाने ही पड़ेंगे। और अगर हाथ पैर भी नहीं चलेंगे दोस्तों तो उसमें भी जंग लगने की दिक्कत होती है ना, जैसे कि लोहे में जंग लग जाती है। लोहा अगर रखा रहे ज़्यादा दिन तो उसमें जंग लग जाती है। तो ऐसे हमारा शरीर भी तो एक लोहा का आकार ही है दोस्तों, जिसमें अगर हम चले फिरेंगे नहीं, अगर हम कोई काम नहीं करेंगे तो उसमें जंग लगना तो ज़रूरी ही मतलब हो ही जाता है। तो वही ना, काम अपने घर का अगर हम करते रहते हैं तो हमारा शरीर भी फिट रहता है और हमारा काम भी लगे हाथ होता रहता है, सारे काम भी अच्छे से हो जाते हैं। तो ना मैं पोछा लगाने के लिए अगर मैं चाहूँ ना दोस्तों तो वाइपर से लगा सकती हूँ कपड़ा लगा कर, लेकिन ना मुझे बैठ कर लगाने में पोछा अच्छा लगता है, क्योंकि जब हम बैठ कर पोछा लगाते हैं ना दोस्तों तो हमारा शरीर जो है थोड़ा वर्क करता है, और मतलब कि सब पैर हाथ बराबर चलते रहते हैं। तो हम बैठ कर इसीलिए बाहर भी मैं पूरी गैलरी में पोछा लगाती हूँ दोस्तों, लेकिन सारा पोछा मैं बैठ कर लगाती हूँ। मैं कभी खड़े होकर पोछा नहीं लगाती हूँ। तो दोस्तों फिर मैंने पोछा लगाया था, थोड़ा सा ही शूट किया, उसके बाद लाइट चली गई थी। तो फिर और आगे का वीडियो नहीं शूट कर पाई क्योंकि लाइट नहीं थी। और लाइट उसके बाद मैं पोछा लगाने के बाद फिर नहाने चली गई। नहा कर आई तो पूजा आरती की, और उसके बाद फिर मैंने ना आज वो मटर बनाई थी, मटर का छोला ऐसे ही फ्राई कर बना लिया था, और आयुष के लिए रोटी बना दी। तो फिर वो स्कूल चले गए थे खाकर, और फिर मैं अपने लिए चाय बनाई और चाय बनाकर पी लिया। तो फिर मैं ना दोस्तों नहाकर जब आती हूँ तो मुझे चाय ही मतलब चाय मिल जाए तो फिर मुझे काम करने में अच्छा लगता है, और जब मुझे चाय नहीं मिलती ना तो मेरा काम करने में कोई मन नहीं लगता। नहाने के बाद अगर मैं ना नहाऊँ जितनी देर उतनी देर मुझे चाय नहीं मतलब पीने का मन करता है। लेकिन जब मैं नहा कर आती हूँ तो मुझे लगता है कि सिर्फ चाय थोड़ी सी मिल जाए फिर हमारे दिन की शुरुआत हो जाए। तो दोस्तों फिर मैंने आयुष चले गए थे, उनके लिए रोटियां बना दी, फिर आटा मैंने जो गूँधा था रख दिया, हम सोचे चलो बाद में बनाएंगे। तो फिर चाय बनाई, उसके बाद पी ली, और उसके बाद फिर मैंने वो रोटी सेकी जो आटा गूँधा रखा था, और थोड़ा चावल बनाया था और रोटियां बना कर रख दी। उसके बाद जो बर्तन सुबह चाय नाश्ता के थे और कुकर जिसमें चावल बनाया था और मटर उबाला था, तो फिर मैंने वो चावल ना दूसरे बर्तन में खाली कर रख दिया निकाल कर, और फिर कुकर मांज कर रख दिया। क्योंकि ना मैं इसी मतलब जब सुबह ही काम सारे हो जाते हैं ना तो थोड़ा अच्छा लगता है, और जब काम पड़ा रहता है ना दोस्तों तो काम करने में मन नहीं लगता है फिर। तो मैं उसी लगे हाथ जो भी काम हमारे होते हैं हम फटाफट निपटाते चले जाते हैं।
तो ना हमारा काम भी हो जाता है और हमारा घर भी बहुत साफ़ सुथरा रहता है। और मैं जो भी मुझे साफ़ करना है, अगर मैं किचन में काम कर रही हूँ तो किचन की जो भी साफ़ सफाई होती है, जैसे मैं कि खाना बना रही हूँ, अगर ऊपर की जो टाट दिख रही है, अगर ये मुझे लगा कि ये साफ़ करने वाली है तो फिर खाना बनता रहता है और मैं इसे साफ़ करती रहती हूँ। और जो भी काम होता है ना दोस्तों कि मतलब अगर खाना बन रहा, दाल बन रही तो फ्री हूँ तो चलो ये कर लूँ वो कर लूँ, तो ना ये आदतें हम महिलाओं में होनी चाहिए, क्योंकि इससे ना हमारा घर बहुत साफ़ सुथरा रहता है और व्यवस्थित भी रहता है। जो लगे हाथ काम फटाफट निपटाते रहो ना तो घर बहुत व्यवस्थित भी रहता है और साफ़ सुथरा भी रहता है और हमारा काम करने में मन भी लगता है दोस्तों। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ सारे काम। तो मुझे ना इकट्ठा सारे काम नहीं करने पड़ते हैं कि चलो एक दिन निकालें तो ये करें, एक दिन निकालें तो वो करें, नहीं, जो मुझे काम करने तो फिर मैं फटाफट जिस मुझे टाइम मिलता है मैं करती रहती हूँ। तो ये देखिए मैंने ना सारे बर्तन भी धुले, ये चना फूले मतलब रख दिए थे भिगोने के लिए तो फूल गए हैं, तो इससे ना कपड़े में लपेट कर रख देंगे तो इसमें ना अरवा निकल आते हैं तो खाने में अच्छा लगता है चना मूंग। तो वही मैंने ढक कर रख दिया और किचन भी साफ़ कर लिया, बर्तन भी सारे धुल लिए और वह मुझे धुलने हैं कपड़े। तो मैं ना अभी सिर्फ चाय पिया था, खाना वाना कुछ नहीं खाया था, तो सारे काम जो है किचन के वो पूरे निपटा कर और फिर कमरे में झाड़ू दोबारा लगा दिया, क्योंकि ना सुबह बच्चे खाते पीते हैं तो कुछ इधर कुछ उधर गिरा ही देते हैं, तो फिर झाड़ू दोबारा लगा देती हूँ तो साफ़ रहता है। तो फिर मैं सब सारा किचन का काम ख़त्म कर कर और फिर आ गई थी कपड़े धुलने, क्योंकि ये आयुष के थे कपड़े और एक मेरा चुन्नी था और बस और किसी के नहीं थे, क्योंकि थोड़े कपड़े ना मैंने सुबह धुल लिए थे नहाने के टाइम और ये बाद में आयुष नहाए हैं स्कूल जब गए नहाकर तो फिर निकले थे, तो मैंने सोचा चलो लगे हाथ ये भी धुल लेते हैं। तो वही फिर धुल रही थी दोस्तों। और आज की मेरी वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट कर कर ज़रूर बताना, और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाकर प्रेस करना ताकि मेरी नई नई वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। और दोस्तों छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर कर ज़रूर बताना कि मेरी वीडियो आप सबको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो फिर बताना दोस्तों, और अगर नहीं अच्छी लगी फिर भी बताना मुझे, मतलब मैं उस पर सुधार करने की कोशिश करूँगी। मुझे ज़्यादा तो अभी इसके बारे में नहीं पता है दोस्तों, क्योंकि ना मैंने यूट्यूब पर अभी कभी पहले काम नहीं किया है, अब मैंने शुरुआत किया है। धीरे धीरे तो मतलब कि ना हमारी उम्र बीत जाती हर चीज़ सीखने में, तो मैं अभी सब सीख ही रही हूँ दोस्तों, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो फिर मुझसे जैसे बनता है मैं वैसे वीडियो बनाकर और एडिट कर कर अपलोड कर देती हूँ, मुझे ज़्यादा तो नहीं कुछ पता है दोस्तों। तो फिर ना देखिए मैंने धीरे धीरे कपड़े भी सारे मेरे कपड़े भी धुल गए आप लोगों से बात करते करते, और फिर मैं डाल दिया था सूखने को। और ये सब सारा काम ना दोस्तों करते करते मुझे 10 बज चुके थे। तो 10 बजे मेरा काम सारा निपट गया और साथ साथ ना जो कुछ करने वाला था वो भी सब काम हो चुके। ऐसे ही मैं सुबह जब से उठती हूँ 4:30 बजे 5 बजे से दोस्तों, तब से लगी रहती हूँ कामों में। तो सारा ना मैं 10-11 बजे तक छुट्टी पा जाती हूँ। तो फिर सब ये देखिए कितने कपड़े मैंने धुले हैं, तो सारे काम छुट्टी मिल गया दोस्तों। तो फिर अब मैं खाना खाऊंगी क्योंकि मुझे लगी है ज़ोरों से भूख, और खाना खाने के बाद ना मुझे आज ब्लाउज सिलना है, क्योंकि मैंने कटिंग कर कर रख दिया था और सिला नहीं था, तो वही आज मुझे सिलना है। तो ये देखिए दोस्तों मैंने मटर बनाई थी और चावल और रोटी प्याज, आप लोग भी आकर खा लीजिए।